दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष 5 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों को लेकर हाजिर हूं। तो चलिए समय न जाया करते हुए सीधे अपने सवालों पर आता हूं। ठीक है, पहला सवाल इंपॉर्टेंट यहां पर दिया है कि विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों कैंसर जितनी तेजी से भारत में अपने पैर पसार रहा है, ये सवाल भी उतनी तेजी से पैर पसार रहा है। तो याद रखेंगे ये विश्व कैंसर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को नहीं दोस्तों, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस, विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और बहुत अच्छा सवाल है। और अभी आपने पढ़ा होगा दोस्तों भारत में कुल आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है, कुल आर्द्र भूमि, ठीक है, कुल आर्द्र भूमि अब भारत में कितना हो गया दोस्तों, तो 98 हो गया है। यह आप याद रखेंगे, हाल ही में 2 को शामिल किया गया है, यह आप याद रखेंगे। 3 फरवरी भी आपका जवाब नहीं है, 4 फरवरी दोस्तों आपका उत्तर होगा। जी हां, ये जो कैंसर दिवस है दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 5 फरवरी जानबूझ के यहां मैंने ऑप्शन दे दिया कि बच्चा सोचेगा 5 तारीख का करंट अफेयर है तो हो ना हो 5 जवाब हो, लेकिन ये 5 आपका जवाब नहीं होगा। एक चीज यहीं पर और याद रखेंगे दोस्तों, मान लीजिए पूछ दिया सवाल कि ये 2 का उल्टा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ दे सवाल कि 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिवस 20 तारीख को है। इस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। एक और आप लिख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, 28 फरवरी। जी हां, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो कम से कम फरवरी में 2-4 इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं उसको आप जरूर याद रखें, ये अच्छा सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बसों की शुरुआत कहां की गई। तो दोस्तों फिलहाल यहां बसों की शुरुआत की बात कर रहा है, एक्सीडेंटल सवाल है। एक्सीडेंटल सवाल जब मैं बोलता हूं ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि एक सवाल के कई सारे जवाब आपको दिमाग खोलकर उत्तर समझना होगा। आइए पहले मैं आपको उत्तर समझाता हूं। दोस्तों हाइड्रोजन बस की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन बस की बात करेंगे तो भारत में देखिए 3 जगह हाइड्रोजन बस का संचालन किया गया। कितने जगह दोस्तों, 3 जगह। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, कहां कहां पे किया गया, तो पहला किया गया दोस्तों लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में किया गया। जी हां, ये बिल्कुल सही जवाब है, पहली बार दोस्तों लेह लद्दाख में किया गया था। दूसरा इसका जवाब आप लिखिएगा दिल्ली में। दिल्ली में दोस्तों इसका ट्रायल हुआ है। ठीक है, दिल्ली में भी दोस्तों इस बस का भी ट्रायल मात्र हुआ है। ठीक है, चल नहीं रही है कायदे से। और अंतिम में लिखिएगा दोस्तों, ये जो है ना, ये कोचीन एयरपोर्ट पर बस स्टार्ट की गई है, कोचीन एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो सवाल को थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। हमने देखा इसलिए सवाल ऐसे दे दिया, सच में सवाल गलत है। अगर यही सवाल होता तो ऑप्शन में लेह लद्दाख जरूर मिलना चाहिए। तो ये सवाल अपने आप में गलत है। गलत क्यों है, इसको लिखना चाहिए भारत में पहली बार एयरपोर्ट पर। कहां पर दोस्तों, ये शब्द लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट नहीं लिखोगे तो फिर लेह लद्दाख जवाब दो। अरे पढ़ाने वाले पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं भाई। अरे आप समझो गलती कहां पर है। तो यहां आप कोचीन एयरपोर्ट का नाम आप याद रखेंगे, लेकिन अगर दोस्तों ये एयरपोर्ट शब्द दिया हो तो, नहीं तो आप फिर लड़ जाइएगा जिससे लड़ना हो, लेह लद्दाख आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये तो रही बस की बात। इसी तरह से दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू होने वाली है। जी हां, हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन भी शुरू होने वाली है। तो सवाल आ सकता है ना कि हाइड्रोजन ट्रेन सर ये कहां पे स्टार्ट हो रही है, तो ये दोस्तों दिल्ली से जो सोनीपत वाला रूट है, दिल्ली सोनीपत मार्ग, कौन सा मार्ग दोस्तों, जो दिल्ली से मार्ग हरियाणा साइड जाएगा, सोनीपत, पानीपत का नाम सुना होगा। तो इस वाले रूट पे दोस्तों पहली बार ये ट्रेन चलाई जाएगी। हरियाणा लिख लीजिए, एक्चुअली इसका नाम है जिंद सोनीपत। ठीक है, तो ये आप हरियाणा लिख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली और हरियाणा के बीच में दोस्तों ये ट्रेन चलने वाली, हाइड्रोजन ट्रेन जो है, क्योंकि हाइड्रोजन बस की बात आ रही है इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि थाई पूसम त्योहार, कौन सा है,
थाई पूसम त्योहार ये हाल ही में दोस्तों किस राज्य में मनाया गया? ये अच्छा सवाल दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आयोजन स्थल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आयोजन स्थल की यह त्योहार कहां मनाया गया? तो याद रखेगा फिलहाल तो यह त्योहार मनाया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, यह त्योहार विदेशों में भी मनाया जाता है, ठीक है, विदेशों में भी मनाया जाता है। जैसे ही मैंने लिखा ना विदेशों में भी मनाया जाता है, आपके मन में तुरंत अगला सवाल, सर कौन से देश में मनाया जाता है? भाई थाई पूसम की बात आएगी, जहां तमिल लोग निवास करते होंगे वहां मनाया जाता है। तमिल लोग श्रीलंका में निवास करते हैं तो आप श्रीलंका लिख सकते हैं, श्रीलंका लिख सकते हैं, ठीक है। श्रीलंका के थोड़ा सा आप ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको यहां वो मिल जाएगा, सिंगापुर मिल जाएगा, मलेशिया मिल जाएगा, जी हां, सिंगापुर मिल जाएगा, मलेशिया मिल जाएगा। तो इन स्थलों पर भी दोस्तों ये त्योहार मनाए जाते हैं। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फिलहाल तो इस सवाल का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अच्छा, थाई पूसम त्योहार में होता क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा, जैसे हम लोगों के यहाँ सावन के महीने में लोग कांवड़ ले जाते हैं, वैसे ही थाई पूसम त्योहार में लोग क्या करते हैं? कठिन व्रत रखते हैं और कांवड़ यात्रा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कांवड़ यात्रा किया जाता है। याद रखेंगे तमिलनाडु में इस त्योहार में क्या होता है? कांवड़ यात्रा होता है। अच्छा, हमारे यहां तो चलिए जब हम कांवड़ लेके जाते हैं तो शिव जी को समर्पित करते हैं वो जल, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? ये मुरुगन को समर्पित करते हैं, ठीक है, मुरुगन देवता। जी हां दोस्तों, मुरुगन दोस्तों किसे कहा जाता है? मुरुगन कार्तिकेय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्तिकेय को। और कार्तिकेय दोस्तों कौन है? तो याद रखेगा ये शिव पुत्र हैं, ठीक है, भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मुरुगन जो है कार्तिकेय को ही कहा जाता है। यह भी, और या तो मुरुगन का एक और नाम है सुब्रमण्यम, ठीक है। इन्हें और किस नाम से जानते हैं? सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम नाम से भी जानते हैं। तो सुब्रमण्यम को समर्पित यह त्योहार है। इतना दोस्तों फैक्ट वाइज इतनी बातें कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये सवाल आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एकदम मैं कम से कम और टू दी पॉइंट आपको समझा रहा हूं, एक लाइन भी कहीं इधर उधर की बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। और आगे देखिए, एक गेम हुआ है एशियाई राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप, और इसमें कह रहा है महिलाओं की 100 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल दोस्तों ये किसने जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है किसने? ईसा सिंह ने जीता है। किसने जीता दोस्तों? ईसा सिंह ने ये गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो यहां सवाल क्या बन गया दोस्तों? अब देखिए दो चीजें होता है, गोल्ड मेडल किसने जीता दोस्तों? तो याद रखिएगा ईसा सिंह ने जीता है। ईसा सिंह ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। ये महिलाओं का गेम चल रहा था, ठीक है। अच्छा, ये जाहिर सी बात है दोस्तों, ये विजेता रही होंगी, जो विजेता होता है उसे गोल्ड मिलता है। इसी तरह से दोस्तों सिल्वर किसने जीता है? तो जो हारता है ना वो सिल्वर जीतता है। जो सेकंड प्लेयर होता है, जो उप विजेता माना जाता है, उसको क्या मानते हैं? उसको सिल्वर। ये चीन की रहने वाली है, चेंग ए चिंग, ठीक है, चेंग ए चिंग, ठीक है। ये दोस्तों कहां की रहने वाली है? चीन की रहने वाली हैं, और एक तरह से कह सकते हैं यह क्या है दोस्तों? यह उप विजेता रही हैं, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो गेम हुआ इसका आयोजन कहां पे हुआ? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आया कि इस गेम का आयोजन कहां पे हुआ था, तो बताएगा दोस्तों आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। सर सारी बात तो महिलाओं की कर दिया, सर आदमी में किसी ने नहीं कुछ जीता, पुरुषों में सर नहीं जीता। हाँ, पुरुषों का भी यह प्रतिस्पर्धा हुआ था, जिसमें पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ कांस्य पदक जीता है, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ कांस्य पदक जीता है, हम लोग सिल्वर तक भी नहीं पहुंच पाए, गोल्ड तो दूर की बात है। किसने जीता था? सम्राट ने जीता है। तो सम्राट का पूरा नाम है सम्राट राणा, ठीक है। सम्राट ये पहले विश्व विजेता रह चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इस बार वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो सम्राट राणा ने इसी गेम में पुरुषों वाली श्रेणी में, महिलाओं की नहीं, पुरुषों वाली श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो जब ऐसे पढ़ेंगे ना, तब जानिए कि अब एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। और पढ़ना भी ऐसे चाहिए, आप क्वेश्चन से बात करते करते पढ़िए, आनंद आएगा आपको, ठीक है। अगला सवाल करा स्वच्छता पखवाड़ा। एक पल के लिए तो कई सारे जगह मैंने पढ़ा, इसमें लिखा था स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण। अरे भाई, स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करोगे तो लगातार 8 बार से इंदौर जीत रहा, मैं कह रहा हूं 9वीं बार भी इंदौर ही जीतेगा, ठीक है। अगर आपने यहीं पे क्या कह दिया, अगर आपने स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर दिया, समझिए बात को,
अगर आपने स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर दिया तो इंदौर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, याद रखेगा 8 बार से यही जीत रहा है। ठीक है, इसको कोई जो है शहर पीछे नहीं कर पा रहा है। इंदौर को लगातार 8 बार से इसी का नाम चले आ रहा है। लेकिन ये अलग है, ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये अलग है। ठीक है, ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है, ये जो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार है दोस्तों, ये है तो दोस्तों आपके 2025 से संबंधित, लेकिन जीता किसने है? पारादीप बंदरगाह दोस्तों। पारादीप बंदरगाह ये आपके उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह ने जीता है। अच्छा, ये बंदरगाह कैसे जीत गया? क्योंकि दोस्तों ये पुरस्कार, ये जो आयोजन होता है जिसके तहत ये पुरस्कार का वितरण किया जाता है वो जहाजरानी मंत्रालय। ठीक है, तो आयोजन करता ही दोस्तों कौन है? आयोजनकर्ता इसके कौन रहे हैं? तो याद रखेगा, ये जो बंदरगाहों को नियंत्रित करता है इसको जहाजरानी मंत्रालय बोलते हैं। तो उसको लिख लीजिएगा, बंदरगाह जहाजरानी, पूरा इसका नाम है बंदरगाह जहाजरानी। और इसमें और क्या जोड़िएगा? और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, यहां पे एक चीज और याद रखेगा, यहां 3 स्तंभ की बात की गई थी। 3 स्तंभों की बात कही गई थी। भाई ये जो पुरस्कार दिया गया ना, ये कहा गया था ये 3 स्तंभों पर डिपेंड है। ये 3 स्तंभ मतलब ये 3 पॉइंट पर डिपेंड था। और वो 3 पॉइंट दोस्तों कौन कौन थे? एक था जन भागीदारी, दूसरा था एक पेड़ मां के नाम, और तीसरा था सफाई कर्मी। तो लिख लीजिए दोस्तों जन भागीदारी। ठीक है, कौन कौन से वो 3 पॉइंट थे? पहला पॉइंट है दोस्तों जन भागीदारी। दूसरा पॉइंट है एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। और तीसरा है दोस्तों सफाई कर्मी। ठीक है, ये इन्हीं तीनों पॉइंट पर दोस्तों ये जो है पुरस्कार बेस्ड था, और तब जाकर ये पारादीप बंदरगाह ने जीता है। और ये पारादीप बंदरगाह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों मैं आजकल फ्री में आपको YouTube पर क्लासेस दे रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें हमारे इतने सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, संविधान, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतना पढ़ा चुका हूं। अभी 9वें विषय के रूप में हम लोग बायोलॉजी की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। आप आइए साथ में। अब तक दोस्तों मैं आपको 16,500 सवाल कवर करा चुका हूं, 550 से ज्यादा लेक्चर दे चुका हूं। ये फ्री वाली क्लास की बात कर रहा हूं, कहीं आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने। आप आइए यूट्यूब पे क्लास देखिए, पसंद जरूर आएगा, मैं गारंटी आपको देता हूं। ठीक है, कई सारे बच्चे सोचते हैं नितिन सर पढ़ा ही नहीं रहे। अरे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा। मेरी क्लास तो चलती ही चलती है, थोड़ा आगे पीछे हो जाए अपनी जगह। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जिसे JDCC कहते हैं, इसकी 4थी बैठक हुई है। करे किन देशों के बीच ये बैठक आयोजित की गई है? ठीक है, तो वह देश दोस्तों कौन से हैं? तो याद रखेगा यह बैठक जो है भारत और तंजानिया के बीच हुई है। ठीक है, भारत और तंजानिया के मध्य ये बैठक हुई है। ठीक है, और ये भी जान रहे दोस्तों ये हमारा 4th नंबर का बैठक है, 4थी बैठक है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये बैठक कौन सी है? ये 4थी बैठक है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जब हम विदेशों की बात करेंगे ना तो हम राजधानी हमेशा पढ़ते चलेंगे। तो तंजानिया की राजधानी कहां दोस्तों? याद रखेगा इसकी राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहां पर दोस्तों? डोडोमा है। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो कठिन बनता है वो ये कि इसका आयोजन कहां पे हुआ है। ठीक है, बैठक तो हुई लेकिन इसका आयोजन हुआ कहां है दोस्तों? तो आयोजन हुआ है दोस्तों जंजीबार में। कहां हुआ दोस्तों? आयोजन हुआ है जंजीबार। ठीक है, जंजीबार दोस्तों यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, और इसे क्या कहते हैं? इसे स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, यहां मसाले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मसालों की खेती दोस्तों बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जंजीबार को क्या कहते हैं? स्पाइस आइलैंड भी कहा जाता है। अरे पढ़ ही रहे हैं तो 2-4-10 लाइन कुछ एक्स्ट्रा याद रहे आपको, तब तो आनंद आएगा। तो इस चीज को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा हॉर्नबिल ऑरेंज फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल ऑरेंज फेस्टिवल। देखिए कभी भी अगर हॉर्नबिल का नाम आके लग गया, ठीक है, अगर कभी भी याद रखिए, ठीक है,
हॉर्नबिल, हॉर्नबिल ऑरेंज फेस्टिवल, ठीक है। अगर हॉर्नबिल का फेस्टिवल, अगर हॉर्नबिल का दोस्तों नाम आके लग गया तो हॉर्नबिल आने पर हमेशा उत्तर क्या होगा, नागालैंड ही होगा, ये आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। हमेशा आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, नागालैंड ही होगा। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल की बात हम लोगों ने किया था। किसकी बात किया था, पिछले कुछ दिनों पहले रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल की बात हुई थी, ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल की बात हुई थी। तब मैंने आपको समझाया था कि रूसोमा जो है दोस्तों, यह एक जगह का नाम है। रूसोमा एक गांव पड़ता है और रूसोमा का संबंध त्रिपुरा से था। किससे था दोस्तों, ये जो रूसोमा, सॉरी, हाँ ठीक है, ये रूसोम जो संतरा महोत्सव था, ये, हाँ ठीक है, रूसोम संतरा महोत्सव, ठीक है, ये भी दोस्तों आपके नागालैंड वाला ही है, क्योंकि ये दोस्तों यहां के एक गांव का नाम था। त्रिपुरा मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये दोस्तों एक विशेष करके एक गांव का नाम था। मैंने आपको बताया था सिरुई लिली महोत्सव, क्या बताया था, सिरुई लिली महोत्सव। वो अगर कभी दे देना तब आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। सिरुई लिली महोत्सव ये जो है मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। लिखिएगा सिरुई लिली महोत्सव, लिली गलत हो रहा है, ये दोस्तों कहां मनाया जाता है, ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। अच्छा एक चीज मैंने और बताया था, हमको याद आ गया, हमने कहा था कभी अगर ऑरेंज फेस्टिवल केवल दे दे तब आप क्या करेंगे, सिर्फ ऑरेंज फेस्टिवल दे दे संतरा महोत्सव, तो उसके लिए तामेंगलोंग आप याद रखेंगे, तामेंगलोंग, तो वो अपनी जगह हो जाएगा। फिलहाल हॉर्नबिल कभी भी आएगा दोस्तों तो इसको आप जरूर जो है समझेंगे और याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा प्लास्ट इंडिया, इसका नाम ये क्या लिखा दोस्तों, दोनों को दो तरीके से पढ़िएगा। पहले इसको प्लास्ट एक साथ पढ़िएगा और यहां इंडिया अलग पढ़िएगा, तो इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, प्लास्ट इंडिया, ठीक है, प्लास्ट इंडिया 2026, ठीक है। अब देखिए ये प्लास्ट इंडिया 2026 जो है दोस्तों, पहला सवाल, इसका आयोजन कहां पे हो रहा है, तो आयोजन हो रहा है दोस्तों भारत मंडपम में। कहां हो रहा है दोस्तों, भारत मंडपम। भारत मंडपम दोस्तों कहां है, ये आपके नई दिल्ली में बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये नई दिल्ली में बना हुआ है। तो आपका जवाब भी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। प्लास्ट इंडिया, नाम में प्लास्ट शब्द लगा है तो कहीं ना कहीं इसका संबंध प्लास्टिक से है। किससे दोस्तों, इसका संबंध जो है प्लास्टिक से है। इसे हम अंतरराष्ट्रीय प्लास्ट सम्मेलन भी कह सकते हैं, प्लास्ट इंडिया प्रदर्शनी भी कह सकते हैं, याद रखेगा। और ये दुनिया, प्लास्टिक पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, ठीक है, लिखेगा प्लास्टिक पर विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी, ठीक है, सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। और इस बार दोस्तों प्रदर्शनी, ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी और ये 12वीं हो रही दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो आपको जानना चाहिए इसमें। देखिए जरूरी नहीं कि कहीं पर बहुत ज्यादा जानिए, जहां उस तरह के फैक्ट हो वहां ज्यादा जानिए, जहां कम जरूरत है वहां छोटा सा दिमाग है। बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो भूल जाएंगे, कम पढ़िए और अच्छे से पढ़िए कि याद रहे। वैसे भी दोस्तों दिल्ली राजधानी है, अब वहां प्लास्टिक रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। करा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नैयार नदी, कौन सी नदी, पेन्नैयार नदी के जल विवाद के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का दोस्तों निर्देश दिया है। यह विवाद किन राज्यों के मध्य, आइए बात करते हैं दोस्तों। एक नदी है जिसका नाम है पेन्नैयार नदी, ठीक है, पेन्नैयार नदी। हुआ क्या दोस्तों, नौटंकी पेन्नैयार नदी को लेकर के नहीं था, नौटंकी था पेन्नैयार नदी की एक सहायक नदी है, उस पर बांध बना दिया गया और उसकी सहायक नदी है मार्कंडेया नदी, ठीक है। आइए अब इस इशू को समझिए। एक बांध दोस्तों क्या कर दिया गया, एक बांध बना दिया गया, ठीक है, किस पर दोस्तों, इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है मार्कंडेया नदी। कौन सी नदी, मार्कंडेया नदी पर बांध बनाना, ठीक है। अब सवाल ये आया कि बांध बनाया किसने, पेन्नैयार नदी की सहायक नदी पे बांध बन गया, ठीक है, बनाया किसने दोस्तों, तो कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की अनुमति के बिना बना लिया। किसने बनाया, लिखिएगा कर्नाटक सरकार ने
तमिलनाडु की अनुमति के बिना, तमिलनाडु की अनुमति के बिना बनाया। ठीक है, तो विवाद किसके बीच हो गया, याद रखिएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद हो गया, लड़ाई झगड़े का जड़ बन गया। मामला पहुंचा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक ट्रिब्यूनल बना लो, अलग से एक प्राधिकरण बनाओ, जो प्राधिकरण इस बात का फैसला करेगा। अच्छा, ये जो पेन्नैयार नदी है, तो सहायक नदी को लेकर ड्रामा हुआ। अगर मामला पेन्नैयार नदी का होता तो इस लड़ाई में आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी भी कूद पड़ते। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस नदी ये जो नदी का बेसिन है दोस्तों, इस नदी का जो बेसिन है, इस बेसिन से बहुत सारे राज्य जुड़े हैं। एक तरफ दोस्तों कर्नाटक है, दूसरे तरफ दोस्तों तमिलनाडु है, तीसरे तरफ दोस्तों पुदुचेरी है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है। तो जो दोस्तों इससे प्रभावित होता वो सबके सब इस लड़ाई में कूद पड़ते। अरे भाई, किसी नदी बेसिन का पानी अगर बटेगा तो अगल बगल के जो राज्य हैं वो जो प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों, वो भी तो दखलंदाजी करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गया? इतना ही मामला था। अब इससे ज्यादा मैं इसमें कोई बताने का मतलब ही नहीं है। बस जितनी काम की बात है मेरे मित्र, उतना बात आप पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया? ठीक है, आइए हम बताते हैं आपको यह यंत्र इंडिया लिमिटेड है क्या। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमने किसी इस तरह की कंपनी का नाम हमने सुना ही नहीं। आज सुन लीजिए, यह एक तरह की सार्वजनिक कंपनी है। सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी का मतलब होता है, इस पर समझ लीजिए गवर्नमेंट का अधिकार है। सार्वजनिक कंपनी मतलब सीधे सीधे अधिकार क्षेत्र किसका दोस्तों? ये गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र की एक कंपनी है। अच्छा, ये करती क्या है? ये एक्चुअली रक्षा सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए मामला रक्षा मंत्रालय का है। ठीक है, तो याद रखेगा यह रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं, रक्षा विभाग हेतु कार्य करती है। ठीक है, कार्य करती है। ठीक है, क्या करती है दोस्तों? एक तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ठीक है, क्या बनाती है? औजार बनाती है। और क्या बनाती है? हथियार बनाती है। ठीक है, हथियार आदि का निर्माण, ठीक है, आदि का निर्माण यह कंपनी करती है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, निर्माण बनाने वाली का हथियार वगैरह बनाती है? हाँ बनाती है। और इसको मिनी रत्न के कैटेगरी 1 में दोस्तों अभी रखा गया। किस कैटेगरी में रखा गया है? इसको जो दर्जा दिया गया है ये मिनी रत्न कंपनी का दर्जा। और मिनी रत्न में 2 कैटेगरियां चलती है, कैटेगरी 1 एक कैटेगरी 2। इसको कैटेगरी 1 में रखा गया है, ये आप याद रखेंगे। और पता है यहां इंपॉर्टेंट क्या है? यंत्र इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? ये आपसे परीक्षा में दोस्तों पूछा जाने लायक सवाल है। इसका मुख्यालय तो याद रखेगा, इसका मुख्यालय है नागपुर में। कहां पर है दोस्तों? नागपुर में। नागपुर तो भारत में ही है, उसके बाहर तो है नहीं, तो इसको याद। अच्छा, गठन कब हुआ था दोस्तों? तो गठन 1 अक्टूबर 2021 को इस कंपनी का गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 2021 को गठन हुआ। और देखिए कितना तेजी से ये कंपनी आगे बढ़ रही है। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे हथियार औजार बनाए जा रहे हैं। भारत तो चाह ही रहा है कि उसके औजार जो है विदेशों में बेचे जाएं। अभी भारत जो है हथियारों को खरीद रहा, भारत बनाना भी शुरू कर दिया है ताकि दूसरे जो छोटे मोटे देश हैं वो भारत से हथियार खरीद सकें। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। देखिए डेली करंट अफेयर की क्लास अब शुरू हो गई है, तो शुरू ही रहेगी, इसको मैं बंद नहीं होने दूंगा। कभी मेरे पास अगर समय का अभाव होता है तो हो सकता है क्लासेस आगे पीछे हो जाए। और मैं सोच भी रहा हूं कि इस क्लास को मॉर्निंग में क्यों ना शिफ्ट कर दिया जाए। एक बार इस पर आपका क्या विचार है बताइएगा मुझे। मैं चाहता हूं इस क्लास को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया जाए। अभी ये क्लास आपको नाइट में दी जा रही है, लेकिन मॉर्निंग में शिफ्ट कर देते हैं। जिन बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता वो सीधे आप स्टडी 91 सर्च करिए और सीधा हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे पहुंचिए और वहां जाके आप देखिए कि क्लास अपलोड है कि नहीं है। ठीक है, इधर उधर की काम छोड़िए। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।